डोंट फॉलो अदर्स बिकॉज यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड। अर्थात किसी के पीछे मत भागो, किसी को फॉलो मत करो, चाहे वो हीरो हो चाहे वो कोई हो, उसको फॉलो मत करो, क्योंकि दुनिया में आप खुद एक हीरो हैं और दुनिया में आप जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। देखें, आज मैं आपके लिए क्या लाया हूं, काल। काल का अर्थ मौत भी होता है, काल का अर्थ टाइम भी होता है, काल का अर्थ टेंस भी होता है, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल, उसको टेंस कहते हैं अंग्रेजी में। टाइम को भी काल कहा जाता है और काल समय तो है ही। साथ में मैंने ये अंग्रेजी नहीं दी है, मैंने दिया है थोड़ी सी हटके, पीरियड। पीरियड माने भी काल होता है, कालांश भी होता है कालिक में। पीरियड जो होता है कालांश कहते हैं उसको। प्राचीन काल की अंग्रेजी होती है एंशिएंट पीरियड। मध्यकालीन मेडिएवल पीरियड, आधुनिक काल मॉडर्न पीरियड, शासन काल रेजीम, चिरकाल तक, फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब मैं आपके लिए फिल्म का एक डायलॉग भी लाया हूं, शोले फिल्म का। काल अंग्रेजी है मौत। मौत तुम्हारे सिर पर नाच रही है कालिया, मौत तुम्हारे सिर पे नाच रही है कालिया, नजर उठा के देख लो। तो ये डायलॉग है फिल्म का, शोले का। मैंने इसकी अंग्रेजी बनाई है, मौत तुम्हारे सिर पर नाच रही है कालिया। दो तरीके से मैंने बताई है। देखें, कालिया, डेथ इज डांसिंग ओवर योर हेड, ओवर योर हेड, डेथ इज डांसिंग, मौत तुम्हारे सिर पे नाच रही है कालिया। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीके की अंग्रेजी देखें, डेथ इज हैंगिंग ऑन यू कालिया, डेथ इज हैंगिंग ऑन यू कालिया, यानी तुम्हारे सिर पे लटक रही है मौत कालिया। तो इस तरीके से हम दो तरीके से अंग्रेजी बना सकते हैं। हैंगिंग माने लटकना, डेथ इज हैंगिंग ऑन यू, तुम्हारे सिर पे लटक रहा है, लटक रही है मौत, काल तुम्हारे सिर पे है। अब देखें, ये हो गया एक डायलॉग फिल्म का जो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। दो तरीके से इसीलिए मैंने इसको बनाया है। अब देखें, काल के गाल में समाना, आपने हिंदी में बहुत सुना होगा काल के गाल में समाना, लेकिन अंग्रेजी नहीं सुनी होगी। देखें शानदार इसकी अंग्रेजी। टू गो माने जाना है, इनटू माने में, द जॉज, जॉज शब्द को देखें, जॉज माने जबड़े, जैसे जानवरों के जबड़े होते, जॉज ऑफ डेथ, मौत के जबड़ों में चले जाना, समाना, मौत के गाल में समाना, काल के गाल में समाना। देखें हम इसको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में किस तरीके से बना सकते हैं। कोई भी करता हो सकता है, पास्ट इंडेफिनिट में तो कोई भी करता है, उसके साथ वही लगता है सेकंड फॉर्म। ही, शी, दे, मैनी पर्सन्स। आजकल जो बीमारी चल रही है, बहुत सारे लोग अनटाइमली, असमय मौत के गाल में समाते चले जा रहे हैं, काल के गाल में समाते चले जा रहे हैं। तो इसी पर मैंने ये अंग्रेजी बनाई है, ही वेंट इनटू द जॉज ऑफ डेथ अनटाइमली, असमय ही वो मौत के गाल में, काल के गाल में समा गया, समा गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट है। ही, या बहुत सारे लोगों के लिए कह सकते हैं, मैनी पर्सन्स वेंट इनटू द जॉज ऑफ डेथ अनटाइमली, अर्थात असमय ही काल के गाल में बहुत सारे लोग समा गए। अब एवरीबडी हैज टू गो इनटू द जॉज ऑफ डेथ, हर एक को एक दिन मरना है, काल के गाल में सभी को समा जाना है। यह है प्रेजेंट टेंस का। और यदि फ्यूचर में लें तो यह है, ही विल गो इनटू द जॉज ऑफ डेथ, वो मौत के गाल में, काल के गाल में समा जाएगा। इस तरीके से हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में बना सकते हैं बड़ी आसानी से। काल तो आके रहेगा, मौत तो आके रहेगी, ये तो सबको ही पता है, लेकिन अंग्रेजी भी सुन ले, डेथ इज इनएविटेबल, अर्थात मौत से बच नहीं सकते, जिससे बचा ना जा सके उसको इनएविटेबल कहते हैं। डेथ इज
इनएविटेबल, मौत से कोई बच नहीं सकता। अब देखें अलग अंग्रेजी थोड़ी सी। काल के हाथ कमान, बूढ़ा बचे न जवान। काल के हाथ कमान, बूढ़ा बचे न जवान। काल न छोड़े न राजा न रंक। काल किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो राजा हो चाहे वो फकीर हो, रंक हो, किसी को नहीं छोड़ता। देखें इसकी बहुत ही सरल अंग्रेजी है। कितना कठिन लगता है, अंग्रेजी बनेगी ही नहीं। हम देखते ही सोच लेते हैं इसकी अंग्रेजी हमसे ना बनेगी भैया। देखिए कितनी आसान है। डेथ यानी मौत, मेक्स माने करती है, नो माने नहीं, डिस्टिंक्शन माने फर्क। मौत किसी में फर्क नहीं करती, चाहे वो बूढ़ा हो चाहे जवान हो, चाहे राजा हो या रंक हो। काल के हाथ कमान, काल के हाथ कमान, बूढ़ा बचे न जवान। कैसी लगी मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।